बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको पता है हम कंप्यूटर साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं और ये हमारी प्लेलिस्ट चल रही है और अब से पहले 11 वीडियोस जो हैं वो अपलोड हो चुकी हैं इस सब्जेक्ट से रिलेटेड। आप उनको भी विजिट कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, यू ऑर्गेनाइज फाइल्स बाय स्टोरिंग देम इन। जब भी आप कोई फाइल अपनी बना लेते हैं तो उसको हम कहाँ स्टोर करते हैं या सेव करते हैं? तो ऑब्वियसली आप अपनी चीज़ों को फोल्डर्स में सेव करते हैं। कंप्यूटर में इस तरह का कुछ आइकन यूज़ होता है फोल्डर का। और फोल्डर्स के अलावा अगर आप आपके पास आपकी फ़ाइल है, ठीक है, या फिर कह लें कि आप अपनी कॉपी, अपना रजिस्टर, वो भी आपका एक फ़ोल्डर होता है। तो जितनी भी चीज़ें आप ऑर्गेनाइज करते हैं अपनी स्टडी से रिलेटेड या कुछ भी, कोई आपकी CV व्हाटएवर, तो सारी चीज़ें कहाँ स्टोर होती हैं? फोल्डर्स में। तो आपने ये वाला MCQs याद रखना है कि हम अपनी फाइल्स को फोल्डर्स में स्टोर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ वेबसाइट एड्रेस इज अ यूनिक नेम दैट आइडेंटिफाइज अ स्पेसिफिक ऑन द वेब। अब ये वेब ब्राउज़र क्या होता है, जो इसका आंसर है, जब भी आप अपना इंटरनेट एक्सप्लोरर खोलते हैं या यूट्यूब खोलते हैं तो आप नए नए टैब्स ओपन करते हैं, ठीक है। तो आपका नए टैब ओपन करना, आपका एक नया वेब ब्राउज़र जो है वो ओपन हो जाता है। तो वो यही पूछ रहा है कि एक वेबसाइट एड्रेस होता है आपके पास जो कि आपकी वेब को स्पेसिफाई करता है। यानी आपको किसी ने कोई लिंक सेंड किया, जब आप उसको ओपन करते हैं तो वो एक वेब ब्राउज़र में जाके वो लिंक ओपन होता है। तो वो एक एड्रेस होता है। लिंक की फॉर्म में आपके पास एक वेबसाइट का एड्रेस होता है। जैसे आपको मैं कहूँ कि www.kpsc.com.pk, तो ये क्या है? ये एक एड्रेस है किसी एक साइट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, योर बिजनेस हैज कॉन्ट्रैक्टेड विद अनदर कंपनी to have them host and run an application for your company over the internet. The company providing this service to your business is called an. तो इसको हम आउट सोर्स एजेंसी कहेंगे। ये वाला जो पेपर है और इससे जो पिछले वाली प्रीवियस वीडियो मैंने अपलोड की थी उसके 50 MCQs और इस वीडियो के 50 MCQs, ये एक पास्ट पेपर है। मैंने इसको 2 वीडियोस में डिवाइड कर दिया क्योंकि हर MCQs को साथ साथ थोड़ा सा एग्जाम्पल देके समझाना पड़ता है, तो वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो जाती है। और लेंथी वीडियोस के लिए जो है लेंथी कंटेंट को देखते देखते बोर हो जाते हैं कुछ स्टूडेंट्स, तो इसलिए मैंने उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। जितने भी मैंने अब तक MCQs अपलोड किए हैं सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि मैं खुद प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो मैं कहती हूँ कि जो मैं खुद अपने लिए चीज़ें चूज़ कर रही हूँ, क्यों ना वो मैं आप सबके लिए भी शेयर करूँ, ठीक है। उसके बाद है आउटसोर्स एजेंसी, ठीक है, इसका राइट ऑप्शन है। इसका मतलब क्या है कि देखें, जब आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आप अपनी कंपनी के लिए किसी को एज एन होस्ट रखते हैं। वो जो बंदा आपकी एज एन होस्ट वर्क कर रहा होता है आपकी कंपनी के लिए, उसका काम क्या होता है? उसने क्या करना है? इंटरनेट प्रोवाइड करना है, ठीक है, उसकी सर्विस देनी है लोगों को। तो ऑब्वियसली वो क्या होगा? वो एक आउटसोर्स एजेंसी होगी जो दूसरों के लिए एक सोर्स प्रोवाइड करेगा, आउटसाइडर्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a dash allows you to access your email from anywhere. वेब मेल इंटरफेस जो होता है आपको एक्सेस देता है कि आप अपनी ईमेल के थ्रू कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ से आपको ईमेल से ही आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाना चाहिए कि वेब मेल इंटरफेस हमारे पास ऐसा इंटरफेस होता है जहाँ पे आप अपनी ईमेल के थ्रू कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं। देखें, ज़रूरी नहीं है कि कोई जॉब होल्डर पर्सन ही आपको एक अच्छी प्रिपरेशन करवा सके। हाँ, होता है कि वो करवा सके, लेकिन मेरे ख्याल में जो बच्चे स्ट्रगल करते हैं अपने लिए कि वो कुछ ना कुछ अचीव कर सकें, उनका कोई ना कोई मोटिव होता है, तो वो भी अपनी अच्छी प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। उनके साथ भी प्रिपरेशन करने में कोई हर्ज नहीं है, तो मिलके भी हम कर सकते हैं। आप भी कमेंट सेक्शन में अच्छी चीज़ें शेयर कीजिए मेरे साथ, जो आप अपने लिए प्रिपेयर करें, आपने जो अपने लिए कलेक्शन की है अपनी प्रिपरेशन के लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू फाइंड टू लिंक्डइन। लिंक्डइन बेसिकली क्या है, ये एक ऐप है जो कि 5 मई 2003 को लॉन्च हुई थी, ठीक है। अब इसकी आपने डेट याद रखनी है, 5 मई 2003 को ये लॉन्च हुई थी। और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप लोग अपनी सीवीज जो है अपलोड करते हैं फॉर जॉब के लिए। इसके अलावा ये एक सोशल मीडिया है, मतलब यहाँ पे प्रोफेशनल्स बंदे बैठे होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए ये क्या प्रोवाइड करता है, वुड यू फाइंड ऑन लिंक्डइन, तो हम यहाँ पे कनेक्शंस फाइंड करते हैं, मतलब प्रोफेशनल लोगों का यहाँ पे होता है कनेक्शन, तो हम उनके साथ जो है अपना जो है वो कनेक्शन बिल्ड कर सकते हैं थ्रू सीवीज के। मुख्तलिफ लोगों को वर्कर्स चाहिए होते हैं, तो हमारी जो कैटेगरी होती है उससे रिलेटेड हमें नोटिफिकेशन आ जाता है कि अगर हमारी सीवी उस पे फॉल कर रही हो तो। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। एक्चुअली ये जो अब से पहले क्वेश्चंस थे ना, उनकी नंबरिंग नहीं मैंने दी बिकॉज वो 50 से आगे थे, 51, 52, 53, अब यहाँ से 54 है। डैश इज अ टेक्निक दैट इज यूज्ड टू सेंड मोर देन वन कॉल ओवर अ सिंगल लाइन। अब देखें, मल्टीप्लेक्सिंग एक ऐसी टेक्निक है कंप्यूटर के अंदर कि वहाँ पे जब एक से ज़्यादा जो है लोगों का वर्क हो रहा होता है किसी एक सिंगल लाइन के ऊपर, तो वो क्या करती है, उसको हम मल्टीप्लेक्सिंग कहते हैं। यानी कि एक टाइम में जो है मल्टीप्लेक्सिंग जो है, एक टाइम में आपकी इनपुट ले भी रही होती है और इनपुट दे भी रही होती है। तो अब ये देखिए, ये जो सेंट्रल लाइन है ये वाली ये क्या है, ये एज एन मल्टीप्लेक्सिंग काम कर रही है कि ये डाटा को इनपुट की फॉर्म में ले भी रही है, उसको प्रोसेस कर रही है यानी एग्जीक्यूट कर रही है, और उसको आउटपुट की फॉर्म में दे रही है एट अ टाइम। तो एक सिंगल लाइन के ऊपर जो है आप चीज़ें रिसीव भी कर रहे हैं और सेंड भी कर रहे हैं, इस टेक्निक को हम कहते हैं मल्टीप्लेक्सिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55, द सर्च कंपेनियन कैन बी। सर्च कंपेनियन आप किसको कहेंगे, लोकेट ऑल फाइल्स कंटेनिंग अ स्पेसिफाइड फ्रेज। अब देखें, आप अपने कंप्यूटर के अंदर आपको अगर आपकी कोई फाइल जो आपने सेव की हुई है वो आपको नहीं मिल रही, तो आप सर्च में जाके यहाँ से उसको सिलेक्ट कर लेते हैं, या फिर आप यहाँ पे एक स्पेसिफाइड फ्रेज होता है, वहां पे आप उसका नाम लिखते हैं, या आपने जिस नाम से मीन्स उसको सेव किया होता है लिखते हैं, तो वो आपके पास फाइल आ जाती है। तो ये होता है कि आपका सर्च कंपेनियन कैसा होता है कि आपकी लोकेशन जो है जहाँ पे आपने अपनी फाइल सेव की हुई है वहां पे जाके आप उसका नाम लिखते हैं, ठीक है, एक स्पेसिफाइड फ्रेज के अंदर, तो आपकी वो फाइल मिल जाती है। क्वेश्चन नंबर 56 है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी पार्ट ऑफ एन ईमेल एड्रेस। अब मैं आपको बताती हूँ ईमेल एड्रेस। फॉर एग्जांपल किसी का मेरा ईमेल एड्रेस है sabarizzwan638@gmail.com। अब देखें, sabarizzwan638@gmail के अंदर आपको कहीं पे स्पेस नजर आ रही होगी, नहीं नजर आती। आप अपना कोई ईमेल एड्रेस देखें, उसके अंदर कहीं पे भी आपने स्पेस नहीं यूज की, पीरियड यूज किया, यस, एट साइन यूज किया, अंडरस्कोर यूज किया, लेकिन स्पेस कभी भी आपके ईमेल एड्रेस के अंदर नहीं होती। सो स्पेस इज द राइट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी कंटेन्ड इन ए यूआरएल। यूआरएल के अंदर ना तो आपका प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर होता है, ना आपके लेटर्स होते हैं, ना आपका कोई यूनिक रजिस्टर्ड डोमेन नेम होता है, बल्कि क्या होता है www. एंड द यूनिक रजिस्टर्ड डोमेन नेम। अब उसने देखें, अब आप कहेंगे कि ये वाला क्यों नहीं सिलेक्ट किया, ये वाला क्यों नहीं सिलेक्ट किया, क्योंकि इसमें जस्ट उसने कहा है कि www होता है यानी वर्ल्ड वाइड वेब, और यहाँ पे उसने जस्ट यूनिक नेम रजिस्टर्ड किया हुआ नहीं, बल्कि आपके यूआरएल यानी जो आपका रिसोर्स लोकेटर होता है यूनिवर्सल, उसके अंदर आपकी ये www भी होता है यानी वर्ल्ड वाइड वेब, और उसके साथ एक यूनिक रजिस्टर्ड डोमेन नेम होता है, ठीक है। ये होता है आपके यूआरएल के अंदर जो आप जाके किसी भी वेब ब्राउजर में पेस्ट करते हैं और आपका ओपन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन सिस्टम फोकसेस ऑन मेकिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस मोर एफिशिएंट एंड ऑफ हायर क्वालिटी। कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग जो है ये एक ऐसा सिस्टम है जो कि हाई क्वालिटी का होता है और काफी ज्यादा एफिशिएंट वर्क
है। उसके बाद है 59 क्वेश्चन, अ मिस्टेक इज एन एल्गोरिदम। अगर आपके एल्गोरिदम के अंदर कोई मिस्टेक हो जाती है, दैट कॉजेज इनकरेक्ट रिजल्ट्स इज कॉल्ड ए सिंटैक्स एरर। अगर आप कोई एल्गोरिदम बना रहे हैं, उसके अंदर कोई मिस्टेक हो गई है, ठीक है, और उसकी वजह से आपका रिजल्ट जो है वो गलत आ रहा है आपके एल्गोरिदम का, तो उसका क्या मतलब होता है? उसका मतलब होता है कि आपकी सिंटैक्स एरर है, आपने उस एल्गोरिदम को सिंटैक्स गलत दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 60 है हमारे पास, अ डिवाइस फॉर चेंजिंग द कनेक्शन ऑन ए कनेक्टर टू अ डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन इज अडॉप्टर। अडॉप्टर क्या होते हैं? ये बेसिकली कनेक्शंस होते हैं कि आप मतलब डिफरेंट कनेक्शंस के लिए जहाँ चाहें इसको यूज़ कर सकते हैं अडॉप्टर्स को। डिवाइस होती हैं जो कि आपके कनेक्शंस को चेंज करती हैं। पिक्चर से आपको थोड़ा आइडिया हो गया होगा, मोस्टली लोग इनको यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है, टू नेविगेट टू अ न्यू वेब पेज फॉर विच यू नो द URL, द टाइप दैट यू, पहले उसने की है URL की बात, अब इस URL के टाइप की बात कर रहा है। टाइप दैट URL इन द ब्राउजर्स एंड प्रेस इंटर। अब देखें, इसको हम कहते हैं एड्रेस बार। अब ये हमारी एड्रेस बार है, ठीक है। इस पे जब आप कोई लिंक या कोई URL ऐड करते हैं तो वो पहले वो URL इस तरह का होता है, लेकिन जब आप इंटर का बटन प्रेस करते हैं, यहाँ पे उसने कहा एंड प्रेस इंटर, जब आप इंटर प्रेस करेंगे तो ये इस तरह की फॉर्म में आ जाएगा, HTTPS www, यानी ये एक पूरा टाइप ऑफ URL बन गई है ब्राउजर्स के अंदर जब आप इसको पेस्ट करते हैं। तो इसका क्या होगा कि ये एक एड्रेस बार होती है जिसके अंदर हम अपना URL पेस्ट करते हैं, और जब इंटर का बटन प्रेस करते हैं तो वो इस फॉर्म में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कियोस्क की बात की गई है। कियोस्क क्या होती है? बेसिकली एक MCQs आया हुआ था जिसमें उन्होंने कियोस्क के बारे में पूछा हुआ था कि वो क्या होता है। अब यहाँ पे इसकी इंफॉर्मेशन जब हम पढ़ लेंगे तो हम MCQs को जो है वो इजीली चूज कर सकते हैं। कियोस्क क्या होता है? ये एक कंप्यूटर स्टेशन होता है दैट प्रोवाइड्स द पब्लिक विद स्पेसिफिक एंड यूजफुल इंफॉर्मेशन एंड सर्विस। इसकी एग्जांपल आप एक नादरा ऑफिस से ले सकते हैं कि ये जो है ना एक मार्केटिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नादरा के दफ्तर में आपके पास एक यूजर नेम होता है, पासवर्ड होता है, ठीक है। यानी आप अपनी एक किसी भी साइट की एक्नॉलेजमेंट के लिए आप उसको यूज करते हैं, ठीक है, या फिर आप अपने कस्टमर्स को जो है उन तक रसाई हासिल करने के लिए यूज करते हैं। तो एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन लेने के लिए हम जो है वो कियोस्क का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। या फिर इसकी एग्जांपल इस तरह से ले लें कि अ स्मॉल बूथ इन द वॉकवे ऑफ अ मॉल वेयर ज्वेलरी इज सोल्ड। तो ज्वेलरी सोल्ड हो रही है और वहां पे अगर आप किसी मॉल में उसको उस तक रसाई हासिल करना चाहते हैं तो आपका काम क्या होगा? आप जो है वो एक स्मॉल बूथ करेंगे वॉकवे उस मॉल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर प्रोग्राम्स आर रिटन इन अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हाउएवर द ह्यूमन रीडेबल वर्जन ऑफ अ प्रोग्राम इज कॉल्ड सोर्स कोड। अब आपको पता है कि कंप्यूटर के जो प्रोग्राम्स होते हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर लिखे जाते हैं। ये अब आपने MCQs याद रखना है कि कंप्यूटर के प्रोग्राम्स हमेशा हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। तो उन्होंने कहा है कि जब वो रीडेबल होते हैं तो हमारे पास ऐसा कौन सा कोड या कौन सा वर्जन होता है कि ह्यूमन उसको रीड कर सके, तो वो होता है सोर्स कोड, जिसको इंसान जो है, ह्यूमन जो है, हम लोग जो है इजीली रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ CD-ROM एंड अ CD-ROM? CD कैन बी रिटन टू बट अ CD-ROM कैन ओनली बी रीड। अब आपने देखना है ये जो CD-ROM है, रोम से मुशाहबत कर लें इसको हम सिर्फ रीड कर सकते हैं, ठीक है। यहां से देखें, रीड बाय अ लेजर बीम दैट रिफ्लेक्ट्स ऑफ अ सरफेस पिट्स एंड लैंड्स। और जो होता है CD-RAW यानी रिकॉर्डेबल, उसके ऊपर आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ एक बार लिखा हुआ होता है, ठीक है, उसके ऊपर राइट वंस रीड मैनी।
तो बस आपने ये याद रखना है। कंटेंट को आप चेंज कर सकते हैं। अच्छा, मेन डिफरेंस बताऊं अब आपको यहाँ पे, सीडी रोम जो है ना, इसमें सिर्फ आप पढ़ सकते हैं चीजों को, ठीक है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं कर सकते। लेकिन ये जो सीडी री राइटेबल है ना, ये सीडी री राइटेबल, इसके अंदर आप कंटेंट को चेंज कर सकते हैं। सिर्फ एक ये मेन डिफरेंस याद कर लें। सीडी री राइट के अंदर आप कंटेंट को चेंज कर सकते हैं, जबकि जो सीडी रोम है उसके अंदर आप चेंज नहीं कर सकते, सिर्फ उसको रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टर्म फॉर हाउ वर्ड्स विल अपीयर ऑन अ पेज। ऑब्वियसली पेज के ऊपर जो अल्फाज होते हैं वो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की फॉर्म में ही अपीयर होते हैं। लाइक ये मेरा टेक्स्ट है, तो ये मेरे पेज के ऊपर एक टेक्स्ट फॉर्म में अपीयर हुए हैं। द प्रोसेस ऑफ अ कंप्यूटर रिसीविंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ सर्वर ऑन द इंटरनेट इज नोन एज डाउनलोडिंग। आप कोई भी चीज जो है, कोई इंफॉर्मेशन है, उसको रिसीव करते हैं, ठीक है, इंटरनेट से। तो रिसीव करने का मतलब होता है कि आप उसको डाउनलोड कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70, व्हेन सेंडिंग एन ईमेल द डैश लाइन डिस्क्राइब द कंटेंट्स ऑफ द मैसेज। सब्जेक्ट लाइन, आप जब भी कोई ईमेल लिखते हैं तो सबसे पहले आप उसका सब्जेक्ट देते हैं कि आपका उसमें ईमेल को लिखने का सब्जेक्ट क्या है। तो ए इसका जो है वो राइट ऑप्शन होगा। 71 क्वेश्चन है, ऑल द डिलीटेड फाइल गोज टू रिसाइकल बिन, या फिर कह लें स्पैम। Bash are specially designed computer chips that reside inside other devices such as your car or your electronic thermostat. तो embedded computers जो होते हैं ये इसलिए डिजाइन किए जाते हैं कि ये जो हैं इलेक्ट्रॉनिक थर्मोस्टेट होते हैं। तो आपने याद रखना है, अगर इलेक्ट्रॉनिक थर्मोस्टेट प्रोडक्ट्स की या डिवाइसेस की बात आ जाए तो आपने क्या चूज करना है, एम्बेडेड चीजें, एम्बेडेड कंप्यूटर्स को। Which of the following places the common data elements in order from smallest to largest। अब अगर आपसे कंप्यूटर के अंदर पूछ लिया जाए कि जो आपका डाटा है उनको आप किस तरीके से तरतीब देते हैं, या आपके कंप्यूटर के अंदर वो किस तरह जो है वो छोटे से बड़े की तरफ अरेंज किया जाता है, तो उसका ये तरीका है। आपने याद रखना है BBCRFFD। BBC को आप जैसे BBC न्यूज है उस तरीके से याद कर लें, और आगे आप याद कर लें RFFD। अब इसका क्या मतलब है कि आप जब भी अपने स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट फॉर्म में डाटा को अरेंज करते हैं कंप्यूटर के अंदर, तो आप क्या करते हैं, B फॉर बिट, सबसे पहले बिट होता है, फिर बाइट होता है, फिर करैक्टर होता है, यानी BBC, बिट बाइट करैक्टर। फिर क्या होता है, रिकॉर्ड होता है, फिर रिकॉर्ड की फील्ड्स बनती हैं, फिर उस फील्ड की एक फाइल बनती है, फाइल के बाद आपका डेटाबेस कंप्लीट हो जाता है। अगर कोई आपसे पूछ ले कि एक डेटाबेस क्या होता है, तो उसका मतलब होता है उस डेटाबेस के अंदर आपकी बिट हैं, बाइट हैं, करैक्टर हैं, कुछ रिकॉर्ड्स हैं, कुछ फील्ड्स हैं, और उन फील्ड की एक फाइल बनी, फाइल के बाद वो एक डेटाबेस बन गया। अब आपने ये याद रखना है, BBCRFFD, बिट बाइट करैक्टर, रिकॉर्ड फील्ड फाइल डेटाबेस। A disk's content that is recorded at the time of manufacture and that cannot be changed or erased by the user is read only। अब यहाँ पे उसने कहा है चेंज कैन नॉट बी चेंज, जब वो चेंज नहीं किया जा सकेगा या उसको अरेज नहीं कर सकते, तो इसका मतलब है कि वो सिर्फ रीडेबल है, कि उसको आप सिर्फ रीड कर सकते हैं। क्वेश्चन से ही हमें आंसर मिल जाता है अगर हम क्वेश्चन के ऊपर फोकस करें तो। ऑब्वियसली जिस चीजों को हम एरेज नहीं कर सकते, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, तो सिर्फ वो पढ़ने के लिए ही होंगी ना। ऑफिस लैंड्स दैट आर स्प्रेड geographically apart on a large scale can be connected using a corporate। तो DAN आपने अब तक पढ़े होंगे, लैन, वैन और मैन, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क। अब यहाँ पे उन्होंने बात की है डैन की, DAN। तो ये एक ऐसा ऑफिस लैन होता है जो कि ज्योग्राफिकली काफी लार्ज स्केल पे इसको जो है वो यूज किया जाता है कनेक्शंस को इस्टेब्लिश करने के लिए। यू कैन कीप योर पर्सनल फाइल्स फोल्डर्स इन ए माई डॉक्यूमेंट्स। कंप्यूटर के अंदर एक माई डॉक्यूमेंट का फोल्डर होता है जहाँ पे आप अपनी पर्सनल चीजों को सेव कर सकते हैं।
द प्राइमरी पर्पज ऑफ सॉफ्टवेयर इज टू टर्न डाटा इनटू इंफॉर्मेशन। जैसे कि हम कह दें कि द रॉ ऑफ कलेक्शन, द रॉ ऑफ डाटा, फैक्ट्स एंड फिगर्स, इसका हाल क्या कहलाती है? इंफॉर्मेशन। इसी तरह यह है कि हमारा प्राइमरी पर्पस क्या होता है कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो टर्न हो डाटा की फॉर्म में। जब चीज़ हमें डाटा की फॉर्म में मिलती है तो हम उस डाटा को प्रोसेस करते हैं, प्रोसेस करने के बाद वो हमारे पास एक इंफॉर्मेशन की फॉर्म में आती है। सो बी इज द राइट ऑप्शन। अ डायरेक्टरी विद इन अ डायरेक्टरी इज कॉल्ड सब डायरेक्टरी। एक डायरेक्टरी के अंदर जब किसी डायरेक्टरी की बात करेंगे तो हम क्या कहेंगे कि वो इसकी सब कैटेगरी है, तो वो क्या कहलाएगी? सब डायरेक्टरी। A compiler translates a program written in a high level language into machine language. अब आपने शॉर्ट फॉर्म में क्या याद करना है? HM। H का मतलब है कि जब भी आपका कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज में होगा तो वो ट्रांसलेट किस लैंग्वेज में करेगा? मशीन लैंग्वेज में। HM याद रखना है, HM याद रखना है। आपका कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज में होगा, वो ट्रांसलेट करेगा किस लैंग्वेज में? मशीन लैंग्वेज में। When you turn on the computer, जब आप अपना कंप्यूटर ऑन करते हैं, द बूट रूटीन विल परफॉर्म दिस टेस्ट, तो आपका जो साइकिल होगा आपके कंप्यूटर का वो क्या करेगा? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। वो अपना सेल्फ टेस्ट खुद करता है, किससे रिलेटेड? पावर से रिलेटेड। ठीक है। A dash is a unique name that you give to a file of information. हम हमेशा अपनी कोई भी फाइल जब सेव करते हैं तो उसको एक एक्सटेंशन देते हैं कि हमने उसको किस फॉर्मेट में सेव करना है। फाइल नेम एक्सटेंशन, जैसे .exe आप सेव करते हैं या कुछ भी, हर फाइल की एक एक्सटेंशन होती है। तो आपका जो यूनिक नेम होता है वही आपकी फाइल नेम एक्सटेंशन होती है। हार्डवेयर इन, अब क्वेश्चन आया हुआ था इस पेपर के अंदर कि हार्डवेयर जो है इसके बारे में पूछा गया था। इसका मतलब है कि वो पूछ रहे हैं कि हार्डवेयर के अंदर कौन कौन सी चीजें होती हैं या कि किस चीज के ऊपर वो मुश्तमिल होता है। तो हार्डवेयर इंक्लूड्स द कंप्यूटर एंड ऑल द डिवाइसेस कनेक्टेड टू इट दैट आर यूज्ड टू इनपुट एंड आउटपुट डाटा। हार्डवेयर जो है उन तमाम डिवाइसेस के साथ कनेक्टेड होता है जो हमें हमारी इनपुट को लेती हैं और हमें एज एन आउटपुट की फॉर्म में देती हैं। बेसिकली हार्ड फॉर्म वो होती है जिसको हम इजीली टच कर सकते हैं, तो आउटपुट जो है वो हमारी हार्ड फॉर्म में होती है। अब कंटेन स्पेसिफिक रूल्स एंड वर्ड्स दैट एक्सप्रेस द लॉजिकल स्टेप्स ऑफ एन एल्गोरिदम। एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होती है, अगर आपसे कोई पूछ ले कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है तो आप ये बता सकते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कुछ रूल्स जो हैं वो सेट किए हुए होते हैं या कुछ स्टेप्स जो हैं वो सेट किए हुए होते हैं ताकि जब भी हम अपना कोई एल्गोरिदम बनाएं तो उन स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम चलें। ठीक है, ये होती है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। A programming language contains specific rules and words that express the logical steps of an algorithm. किसी भी एल्गोरिदम को बनाने के लिए हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करते हैं और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर कुछ रूल सेट करके रखे हुए होते हैं या वक्त के साथ साथ उनमें चेंजिंग्स होती रहती हैं। The simultaneous processing of two or more programs by multiple processors is multi-. अब मल्टी प्रोग्रामिंग के अंदर पता है क्या होता है? एक वक्त के अंदर जो है सेवरल प्रोग्राम्स जो हैं वो रन हो रहे होते हैं इसके अंदर। ठीक है, यानी एक यूनी प्रोसेसर का वर्क कर रहा होता है और वहाँ पे बहुत सारे जो प्रोग्राम्स हैं वो वर्क कर रहे होते हैं। जैसे कि मैं कह रही हूँ जॉब 1, जॉब 2, जॉब 3। ठीक है, सारी चीज़ें जो है ना वो एक सिंगल यूनी प्रोसेसर के ऊपर काम कर रही होती हैं, तो हम इसको कहते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग। या फिर आप कह लें कि एक ऐसी टेक्निक होती है जो कि यूटिलाइज होती है सेवरल प्रोग्राम्स के लिए कि वो कंकरेंटली जो है एक सिंगल कंप्यूटर के ऊपर मल्टी प्रोसेस कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सीक्रेट कोड दैट रिस्ट्रिक्ट्स एंट्री टू सम प्रोग्राम। अब आपको पता है कि आपका जो सीक्रेट कोड होता है, ठीक है, जिस तक सिर्फ आप खुद ही रसाई हासिल कर सकते हैं, वो आपका हमेशा पासवर्ड होता है। ठीक है, जो कि दूसरे लोगों को आपसे रिस्ट्रिक्ट करके रखता है। तो इसका राइट ऑप्शन है ए, यानी पासवर्ड। कंप्यूटर्स यूजेस द नंबर सिस्टम टू स्टोर डाटा एंड परफॉर्म कैलकुलेशंस। आपको पता है कंप्यूटर जो है वो बाइनरी जो है फॉर्म जो सिस्टम होता है उसका, उसके अंदर जो है वो नंबर्स को यूज करता है।
ठीक है। 0 और 1 इसकी कंप्यूटर की जुबान के लिए सिर्फ 0 और 1 यूज होते हैं, तो उनको हम कहते हैं बाइनरी सिस्टम। द मेन फंक्शन ऑफ द ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का जो मेन काम होता है ALU का, परफॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन। बैच इज द प्रोसेस ऑफ कैरिंग कमांड्स, हमेशा जो है एग्जीक्यूटेबल फाइल्स जो होती है ना वो कमांड्स जो है उनको कैरी करती है, यानी एग्जीक्यूट कोई फाइल तब होती है जब उसको कमांड दी जाती है। उसके बाद है सॉफ्ट कॉपी इज द इंटेंजिबल आउटपुट, सो देन व्हाट इज हार्ड कॉपी, हार्ड कॉपी जो है वो प्रिंटेड आउटपुट होती है। सॉफ्ट कॉपी क्या होता है, जिसको आप टच नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे कि आप ये कंप्यूटर की स्क्रीन देख रहे हैं, इसके अंदर जो मैंने चीजें लिखी हैं आप उसको चेंज नहीं कर सकते इस वक्त, ठीक है। आपके लिए एज एन सॉफ्ट कॉपी है, लेकिन अगर इसी का प्रिंट निकाल के मैं क्लास में किसी को दे दूं तो वो क्या होगी, उसकी हार्ड कॉपी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डैश इज अ प्रोग्राम दैट मेक्स द कंप्यूटर इजियर टू यूज, हमेशा जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो हमारे प्रोग्राम्स को, हमारे कंप्यूटर को इजी बनाता है। अ कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विद ट्रांजिस्टर्स एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स ऑन अ स्मॉल सिलिकॉन चिप इज कॉल्ड इंटीग्रेटेड सर्किट्स, आपके जो इंटीग्रेटेड सर्किट्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स और सिलिकॉन चिप्स के ऊपर मुश्तमिल होते हैं, या आप कह लें छोटे छोटे ट्रांजिस्टर्स होते हैं जिनको हम इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं। कंप्यूटर सिस्टम्स आर कंप्राइज्ड ऑफ, इसको हम हमेशा जो है किससे कंप्राइज्ड करते हैं, हम HSPN से करते हैं, किससे, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, प्रोसीजर्स, नेटवर्क एंड पीपल। ये आपने याद रखना है। इसको रीअरेंज भी किया हुआ था, यानी यहाँ पे जो और ऑप्शंस थे ना वो कहीं पे सॉफ्टवेयर पहले दिया हुआ था, हार्डवेयर बाद में दिया हुआ था, लेकिन सही जो इसकी अरेंजमेंट है वो सबसे पहले आपका हार्डवेयर आता है, हार्डवेयर के बाद सॉफ्टवेयर आता है, उसके बाद प्रोसीजर्स होते हैं जिनको फॉलो करना होता है, उसके बाद आप नेटवर्क्स का यूज करते हैं, फिर लोगों के लिए वो यूजेबल होता है, ठीक है। HSPN, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, प्रोसीजर्स, नेटवर्क आपने याद रखना है। एन एरर इन ए कंप्यूटर प्रोग्राम, जो हमेशा आपके कंप्यूटर प्रोग्राम के अंदर जब कोई एरर आती है तो वो बग कहलाती है। व्हाट इज आउटपुट, आउटपुट जो क्या होती है, व्हाट द प्रोसेसर गिव्स टू द यूजर, हमारे यूजर को हमारा प्रोसेसर क्या दे रहा है, ये हमारी आउटपुट होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मेरी किसी एक स्लाइड से आपने कोई 2 MCQs भी अपने पल्ले बांध लिए हैं तो उसका मतलब ये हुआ कि आपको इस वीडियो से कोई ना कोई आउटपुट मिली है। The person who writes and tests computer programs is called a software engineer. अब जैसे कोई आम जुबान में आपसे पूछ लेता है कि कोई यार ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्या होता है, तो अब आपको पता होना चाहिए कि एक ऐसा बंदा या एक ऐसी बंदी जो पहले तो कुछ लिखता है, ठीक है, फिर उसको टेस्ट करता है, फिर उसको अप्लाई करके देखता है, ठीक है, खुद से चीज को डिजाइन करना, उसका टेस्ट करना और फिर उसको मार्केट में लेकर आना, उस चीज को, उस प्रोडक्ट को, तो वो क्या कहलाएगा, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर। या फिर इसको आप आसान लफ्जों में ये कह लें कि ये एक बंदा या बंदी एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को क्रिएट करता है और जो उसने क्रिएट किया है उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। हमेशा आप कोई ना कोई चीज तब क्रिएट करते हैं जब आपको कोई प्रॉब्लम्स होती हैं, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते करते आप कुछ ना कुछ बना लेते हैं। या आप कह लें जैसे कि अब आपको जॉब की जरूरत है तो आपकी प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि आप तैयारी करेंगे तो आप जॉब हासिल करेंगे, तो आप अपनी प्रिपरेशन करते 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 क्या करेंगे, अपनी जॉब हासिल कर लेते हैं। ठीक है, एक चीज क्रिएट तो नहीं कर रहे आप, लेकिन आपका मोटिव तो है ना, आप उसको अचीव तो कर रहे हैं ना। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर वही होता है बंदा जो कोई डिवाइस बनाए और फिर उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे और उसको मार्केट में लेकर आए। वो डिवाइसेस को कैसे बनाता है, कुछ साइंटिफिक रूल्स को अप्लाई करते हुए या फिर कह लें मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते हुए चीजों को जो है वो लिखता है या फिर बनाता है। ये थी आज की हमारी वीडियो। इसमें 50 MCQs थे और हमारा ये वाला पेपर कंप्लीट हो चुका है। 50 पिछली वाली वीडियो में थे और 50 इसमें। 100 मार्क्स के इस पेपर को मैंने 2 वीडियोस में डिवाइड किया था क्योंकि लेंथी वीडियो बन जाती है। आई होप आपको ये समझ आई होगी सारे MCQs, और कमेंट सेक्शन में भी आप मेरे साथ डिस्कशन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।